हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th साइंस क्लास। तो 10th साइंस में आपको मैंने पिछली वीडियो में करवाए थे फंक्शनल ग्रुप्स, और फंक्शनल ग्रुप्स में आपको करवाया था अल्कोहलिक ग्रुप। तो आज बारी है एसिडिक ग्रुप। दो ग्रुप्स करवाएंगे आज आपको। एक तो एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप को हिंदी में कहते हैं अम्लीय समूह। तो एसिडिक ग्रुप क्या होते हैं? द कंपाउंड्स विच हैव सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ एसिडिक ग्रुप। सिंगल बॉन्ड COOH होता है, ये बताया था पिछली वीडियो में आपको। तो ये कुछ एसिडिक ग्रुप, इनका जो नाम है यूपीएससी नेम बनता है एनोइक एसिड लगाने से। ग्रीक भाषा की जो काउंटिंग है उसके पीछे एनोइक एसिड, एनोइक अम्ल, हिंदी में एनोइक अम्ल लगाने से बनता है। तो कुछ के कॉमन नेम आईयूपीएससी नेम देखो। जो मिथ से बनेगा मिथेनोइक एसिड, आईयूपीएससी नेम बनेगा मिथ से मिथेनोइक, यानी मिथेन से। और इसका जो कॉमन नेम है वो होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगी फॉर्मिक एसिड की। मीथेन से बनेगी। पहले मीथेन की स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं। मीथेन की स्ट्रक्चर ये होती है सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन। अभी आपको बताया था किस प्रकार से ये बनेगा, एसिडिक ग्रुप कैसे होता है। ये 3 हाइड्रोजन हट जाएंगे, सिर्फ एक स्टार्टिंग वाला हाइड्रोजन रखना है। अब इधर तो आ जाएगा OH और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये पिछली वीडियो में बताया था आपको। और यहां ऑक्सीजन आएगी, एक ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला इसका इस प्रकार से बनाना है। स्ट्रक्चर सबकी जितने भी आगे ये मेंबर्स आएंगे एसिडिक ग्रुप के, सबकी स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बनेगी। लास्ट में सब में ये आएगा, ये जरूर आएगा लास्ट में, ये वाला, ये स्ट्रक्चर याद कर लो, ये जरूर आएगी। स्टार्टिंग वाली वैसी ही रहेगी और ये लास्ट में ये आएगा। और इसका फॉर्मूला बनाते टाइम ये COOH रखना, COOH ये रहेगा, COOH ये तो रहेगा ही। और उससे पहले देख लो क्या है, उससे पहले H और ये रहेगा COOH। तो मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बनाएंगे HCOOH। हालांकि 2H है तो H2 नहीं करना इसको, CO2H2 ऐसे नहीं करना, ऐसे ही रखना HCOOH। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इथेन से जो बनेगा वो है एसिटिक एसिड, जो सिरका होता है, सिरका, एसिटिक एसिड। तो इथेन से आईयूपीएसी नेम तो बनेगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो इथेन से बनेगा, पहले इथेन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इथेन की स्ट्रक्चर सबको आती है, इसीलिए मैं कहता हूं हर एक वीडियो को देखना जरूरी है। एक भी वीडियो अगर बीच में छूट गई ना तो बाकी की वीडियोस समझ में आपको नहीं आएंगी। तो देखो अब कैसे होगा, उसी प्रकार जो बताया था लास्ट में वैसे ही करने जैसे बताया। ये तीनों H हटा देंगे, तीनों H हटा दिए और यहां आ जाएगा OH और यहां डबल बॉन्ड O। कार्बन के देखो 4 बॉन्ड्स पूरे करने हो गए इसके, 2 3 4। तो ये फॉर्मूला बनाते टाइम COOH ये तो रखना है। उससे पहले देख लो क्या, उससे पहले CH3, इधर देखो, इससे पहले है CH, ये वाला CH3।
तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CH3COOH। ये COOH ये तो रहेगा ही, उससे पहले देख लो ये CH3 है, CH3COOH। विनेगर यानी सिरका इसी से बनता है, एसिटिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला CH3COOH याद रखना है पक्का। तो जो एसिटिक एसिड होता है इसमें बहुत तीखी गंध आती है, और ये अचार में भी डाला जाता है एसिटिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड जो होता है ये बी स्टिंग और एंट स्टिंग में होता है। बी स्टिंग मधुमक्खी के डंक में, हालांकि उसमें और भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिक्स होता है, उसमें एक फॉर्मिक एसिड भी होता है बी स्टिंग मधुमक्खी में। एंड एंट स्टिंग, एंट स्टिंग का मतलब चींटी काटती, चींटी के डंक में, कीड़ी जिसको कहते हैं, कीड़ी के डंक में और मधुमक्खी के डंक में ये फॉर्मिक एसिड होता है। तो नेक्स्ट है प्रोपेनोइक एसिड। जो कॉमन नेम्स हैं वो इन दो के ही चलते हैं, मिथेनोइक और इथेनोइक एसिड के चलते कॉमन नेम्स, बाकियों के कॉमन नेम्स की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है प्रोपेनोइक एसिड। ये तीन ही करवाऊंगा मैं, बाकी आपने खुद करने हैं, इन तीन से स्ट्रक्चर आप समझ जाओगे। तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा प्रोपेन से, ध्यान से समझना है स्ट्रक्चर। प्रोपेन की स्ट्रक्चर आपको आती ही है, इसको मैं जूम कर देता हूं, सही समझ में आ जाएगा। तो 3 कार्बन हो गए प्रोपेन में, सबके साथ हाइड्रोजन। लास्ट में यही करना है, ऊपर डबल बॉन्ड O और इधर सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इस प्रकार। ब्यूटेनोइक एसिड भी ऐसे करना है, उसमें आगे 1 कार्बन और आ जाएगा। हालांकि 3 ही बहुत है वैसे तो, वैसे ब्यूटेनोइक एसिड तक बना लेने आपने। तो इसका फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। ये COH तो ये रहेगा ही, और ये बन गया C2H5, इधर है C2H5 और ये COH ये अलग रहेगा, तो बनेगा C2H5COOH। ये बन गया इसका केमिकल फॉर्मूला। तो नेक्स्ट ग्रुप अब मैं आपको करवाता हूं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी स्ट्रक्चर नाम मिलते जुलते ही हैं, इसलिए मैंने आधी चीजें मिटाई ही नहीं है, इन्हीं को यूज करेंगे। इसका हिंदी में भी यही नाम है, एल्डिहाइड समूह। फॉर्मूला आपको बताया हुआ है सिंगल बॉन्ड CHO। तो स्टार्ट करते हैं। इनका जो IUPAC नेम है वो बनेगा नल लगाने से, मिथ इथ प्रोप के पीछे नल, NaL, ध्यान से NOL लगाने से तो ये अल्कोहल बन जाएगा। सिर्फ फर्क है A और O का फर्क है, बहुत ध्यान से समझना है। A और O का, O अगर लगा दे, NOL अगर लगा दिया एल्डिहाइड में गलत हो जाएगा, NaL लगेगा। तो इसका मिथेन से जो बनेगा उसका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड IUPAC नाम मिथ से बनेगा मिथेनल, ध्यान रखना NaL मिथेनल। O अगर लगा दिया तो वो अल्कोहल बन जाएगा, गलत हो जाएगा कंप्लीट। अब स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर आपकी बताई थी, CHO की स्ट्रक्चर बनेगी सिंगल बॉन्ड, ऊपर O आएगा, सब में लास्ट में इसी प्रकार करना है।
और इधर H आएगा। इस प्रकार CHO बनाना है ये वाला। तो बस करना क्या है, HCHO, सिर्फ ऑक्सीजन को हटाना है। यहां से ऑक्सीजन हट जाएगी तो ये कंप्लीट पूरा का पूरा ही कंपाउंड चेंज हो जाएगा। सिर्फ एक ऑक्सीजन आने से और एक ऑक्सीजन जाने से कंप्लीट का कंप्लीट वो पूरा ही चेंज हो जाता है। तो ये वही चलेगा, सिर्फ यहाँ ऑक्सीजन हट जाएगी, H आ जाएगा। और फॉर्मूला उसी प्रकार HCHO, इसको उसी प्रकार से रखेंगे CHO, और उससे पहले देख लो H है तो HCHO, ये बन गया मिथेनल फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट इथेन से बनेगा, ध्यान से समझना है, इथेन से बनेगा एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड और IUPAC नेम बनेगा इथेनल, NaL, इथेनल। और स्ट्रक्चर इसकी वही रहेगी एसिटिक एसिड वाली, सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन हट जाएगी, ये वाली ऑक्सीजन हट जाएगी और कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझना है। सिर्फ ये वाले ऑक्सीजन हट जाएगी, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगी, इथेनोइक एसिड वाली ही स्ट्रक्चर आएगी, सिर्फ यहां से ऑक्सीजन हट जाएगी। अब फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, CH3COOH जो था वो बन जाएगा CHO, CH3CHO। आगे प्रोपेनल, NaL, प्रोपेनल देखो कैसे बनाना है, इसी पे ही फोकस में कर देता हूं सिर्फ। इसके भी आपको कॉमन नेम की जरूरत नहीं है, कॉमन नेम दो के ही चलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बाकियों के नहीं चलते। प्रोपेनल, तो स्ट्रक्चर में वही करना है, उसी प्रकार से इस ऑक्सीजन को हटा देना है और सिर्फ यहाँ पे H आ जाएगा। फॉर्मूला उसी प्रकार से बनाएंगे, C2H5CHO, C2H5CHO। तो ये बन गया एल्डिहाइड ग्रुप। तो ब्यूटेनल, पेंटेनल, इस प्रकार से आपने बना लेना है। फॉर्मूला देखो, C2H5CHO, ब्यूटेनल तक ही बना लो, बहुत रहेगा। ब्यूटेनल की आपने खुद बनानी है, इसी प्रकार से 4 कार्बन आ जाएंगे, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो चलो इतना ही कर लो। ओके, थैंक्स।